अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। फौज के सरबराह जनरल एम नरवाने ने हिंदुस्तानी इलाके पर कब्जा करने के लिए चीन की ताज़ा कोशिशों के बाद खित्ते में ज़बरदस्त कशीदगी के दरमियान कहा है कि मशरक़ी लद्दाख में हकीकी खित्ता कब्जे पर सूरत हाल कशीदा है और हिंदुस्तानी सिपाही तमाम मुमकिना हंगामी हालात से निमटने के लिए तैयार है। अपने 2 रोज़ा दौरा लद्दाख को मुकम्मिल करते हुए जनरल नरवाने ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज ने बाज़ इलाकों में एहतियाती तैनाती की है और फोर्स मुल्क की इलाकाई सालिमियत की हिफाजत के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि कौम हम पर एतबार कर सकती है। आर्मी चीफ ने इलाके में हिंदुस्तान की सयानती तैयारियों का जायज़ा जायजा लिया और कई हसास सरहदी मोर्चों का मुआयना करते हुए सूरत हाल का खुद जायजा लिया। सिपाहियों और सीनियर कमांडर्स के साथ कई मुकामात पर बातचीत करते हुए आर्मी चीफ ने इनसे कहा कि वो चौकस रहें और तैयारी की हालत में रहें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मॉस्को में अपने चीनी हम मनसब वी फिंग से मुलाकात की, जो मई में लद्दाख में सरहदी कशीदगी के बाद से पहला आला तरीन राब्ता है। इस मौके पर हिंदुस्तानी लीडर ने कहा कि खित्ते में अमन और सलामती इस बात का तकाजा करते हैं कि बैनुल-अक़वामी क़वायद का एहतराम हो और एतमाद, अदम जारियत और इख्तलाफात की पुरअमन यकसुई हो। राजनाथ सिंह के इस तबसरे को चीन के लिए एक पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने रूसी दारुल हुकूमत में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास के मौके पर ये बात कही। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये बाहमी मुलाकात चीनी वज़ीर दिफा की दरख्वास्त पर हुई। बॉलीवुड के अदाकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रोज़ाना नए इंकशाफात हो रहे हैं। पैसों की गुट्टी से लेकर मंशियात का एंगल भी इस केस को अलग मोड़ दे रहा है। अब बड़ी खबर यह है कि मंशियात मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई शोएब चक्रवर्ती और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मरांडा को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को एनडीपीएस के सेक्शन 20, 28, 29, 27 के तहत गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी की टीम शोएब चक्रवर्ती का लैपटॉप व कई दीगर दस्तावेजात जब्त कर चुकी है। शोएब की गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती की परेशानियों में इजाफा हो गया है। अब सबको लग रहा है कि दूसरी गिरफ्तारी रिया चक्रवर्ती की भी हो सकती है। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने कहा कि जो लोग ये सोचते हों कि महाराष्ट्र या मुंबई इनके लिए महफूज नहीं है तो इन्हें रियासत में रहने का कोई हक नहीं है। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत ने मेगापोलिस यानी मुल्क के सबसे बड़े शहर का तकाबुल पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से किया था और मुंबई पुलिस पर तनकीद की थी। अदाकारा ने यह भी कहा था कि वो मूवी माफिया से ज़्यादा मुंबई पुलिस से डरती है। कंगना का नाम लिए बगैर अनिल देशमुख ने इस तबसरे को मज़ाक़ खेज़ करार दिया। उन्होंने ये कहते हुए मुंबई पुलिस की तारीफ की कि इसका अक्सर तकाबुल बरतानिया की स्कॉटलैंड यार्ड से किया जाता है। मुंबई हो या पूरा महाराष्ट्र पुलिस के हाथों में महफूज है। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने इल्ज़ाम लगाया है कि ब्राह्मणों और दलितों के अलावा मुसलमानों को भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत में निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने रियासत में BR अम्बेडकर के मुजस्समों को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात की भी मजम्मत की और हुकूमत से कहा कि वो मुनासिब इक़दाम करे। मायावती ने ट्विटर पर लिखा कि योगी हुकूमत में ब्राह्मणों और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है और अब इनके साथ मुसलमानों को भी दबाया जा रहा है। इन्हें झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। 2 दिन कबल जौनपुर में बाज़ अफराद ने अम्बेडकर के मुजस्समे की बेहुरमती की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और JEE इम्तिहानात मुलतवी करने के लिए 6 अपोजिशन ज़ेर इख्तियार रियासतों के वुज़रा और दीगर की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इन दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के फैसले पर नज़रसानी की ख्वाहिश की गई थी। जस्टिस अशोक भूषण, BR गोई और कृष्णा मुरारी पर मुश्तमिल बेंच ने अपने चैम्बर में इन दरख्वास्तों पर गौर के बाद कहा कि इनमें कोई मेरिट नहीं है। अदालत ने खुली अदालत में दरख्वास्त नज़रसानी पर गौर के लिए अर्जियों को भी मुस्तरद कर दिया। समाजी कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया है कि दिल्ली पुलिस लोगों को फरवरी के फसादात की तहकीकात के दौरान गलत तौर पर माखूज़ करने की कोशिश कर रही है, जबकि असल साजिश इससे मुख्तलिफ है जिसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये समाजी कारकुन JNU के साबिक स्टूडेंट लीडर उमर खालिद, स्वराज इंडिया के लीडर योगेंद्र यादव, तलबा कारकुन कमल प्रीत कौर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद और मुसन्निफ व समाजी कारकुन हर्षमंदर की जानिब से मुनक़िदा ऑनलाइन ब्रीफिंग से खिताब कर रहे थे। बाद में मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले 1000 से ज़्यादा शहरियों बशमुल फिल्मसाज अपर्णा सेन, साबिक कल्चरल सेक्रेटरी जवाहर सरकार, मौरिख रामचंद्र गोहा, साबिक सदरनशीन दिल्ली अक़लियती कमीशन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान, साबिक गवर्नर आलवा और दूसरों ने एक बयान जारी करते हुए फसाद केसों की दिल्ली पुलिस की जानिब से तहकीकात के तरीक़ेकार पर एतराज़ किया। बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के इस्तेमाल की तहकीकात कर रही है। फिल्म अदाकारा रागिनी देवदी को दीगर 2 अफराद के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम संदीप पाटिल ने एक बयान में कहा कि रागिनी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया और तहवील में ले लिया गया है। अदाकारा के अलावा 2 अफराद राहुल और वीरन खन्ना को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक और शख्स के रविशंकर को भी गिरफ्तार किया था।
पेट में रोटी नहीं, हाथ में काम नहीं, घर में आराम नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में गरीब मुखालिफत साबित हुई मोदी हुकूमत। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत को गरीब मुखालिफत करार देते हुए कहा है कि इसके पास गरीबी से निमटने का कोई मंसूबा नहीं है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इतराफ़ कर लिया है कि हिंदुस्तान में गरीबों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कांग्रेस रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में गरीबी बढ़ रही है। 40 करोड़ हिंदुस्तानी गरीबों को गरीबी सतह से नीचे ढकेला जा रहा है, लेकिन हुकूमत इस सिमत में कोई कोशिश नहीं कर रही है। इनका कहना था कि ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है और इससे लगता है कि मोदी हुकूमत इस बार गरीबों पर हमला कर रही है। आसामी चैनल पर बेगम जान नामी सीरियल के नशर पर पुलिस कमिश्नर के जरिए आयद की गई पाबंदी को गुवाहाटी कोर्ट ने हटा दिया है। जस्टिस समन शाम की एक रुकनी बेंच ने AM टेलीविजन और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव नारायण की पिटीशन पर सुनाए गए अपने फैसले में कहा है कि गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर का सीरियल पर पाबंदी आयद करने का फैसला बिला जवाज है। याद रहे कि हिंदू जागरण मंच की इन 4 शिकायतों की बुनियाद पर कि सीरियल बेगम जान से मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं, पुलिस कमिश्नर ने 24 अगस्त को इस पर पाबंदी आयद कर दी। लव जिहाद के नाम पर आयद की गई पाबंदी को कोर्ट ने हटा दिया है। शाही इमाम मस्जिद फतेहपुरी दिल्ली मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने अपने खिताब में अपील की कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला की हयात व तालीमात का मुताला करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। यकीनन हम इनकी हिदायत पर चलकर कामयाब हो सकते हैं। कामयाबी के रास्ते वही हैं जो दीन इस्लाम में तफसील से बताए गए हैं, जिन्हें हमने भुला दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 3 मरतबा डॉक्टर कफील खान को जेल में डालने के लिए कानून को बालाए ताक रख दिया। दुनिया ने देखा कि कैसा जुल्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश रियासत के मजालिम नाकाबिल बयान हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें फौरी रिहा करने का हुक्म देकर इंसाफ और कानून का नाम बुलंद किया है। खुशी की बात है कि कुछ अदालतें हक व इंसाफ के मामले में अपने मनसबी उसूलों पर कायम हैं। दिल्ली में मौजूद मेहरुली की तारीखी मस्जिद किले वाली पर कब्जे की मुसलसल कोशिश की जा रही है। मस्जिद को चारों जानिब से टीन शेड और जालियों से घेर लिया गया है, मगर अफसोस की बात है कि इस मामले पर ना तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया और ना ही वक्फ बोर्ड के CEO की जानिब से कोई पेशरफ्त की गई। मुकामी लोगों का कहना है कि हमने CEO को मुतअद्दिद लेटर लिखे, मगर ना तो कोई जवाब दिया गया और ना ही कोई एक्शन लिया गया। तकरीबन 2 माह से यही सूरत हाल बनी हुई है। मेहरौली में एक मरतबा फिर मस्जिदों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ तारीखी किले वाली मस्जिद पर नाजायज कब्जे की तैयारी की जा रही है। चेन्नई सुपर किंग्स के तजुर्बेकार हिंदुस्तानी ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ज़ाती वजूहात का हवाला देते हुए IPL के 13वें सीजन से दस्तबरदार हो गए हैं। हरभजन और चेन्नई टीम ने जुमे को ट्वीट किया और IPL से इनखला की तस्दीक की। IPL का इनेकाद मुत्तहिदा अरब इमारात में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होना है, लेकिन अभी तक टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया है। हरभजन अगस्त के शुरू में चेन्नई की टीम के साथ मुत्तहिदा अरब इमारात नहीं गए थे। इस वक्त उन्होंने कहा था कि वो सितंबर के पहले हफ्ते में टीम में शामिल होंगे, लेकिन हरभजन अभी तक टीम में शामिल नहीं हुए थे और अब उन्होंने IPL से बाहर होने का ऐलान कर दिया है। कश्मीर हमेशा से हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का गहवारा रहा है। शायद यही वजह है कि यहाँ के मजहबी त्योहारों में भी मजहबी भाईचारा और हम आहंगी की झलकियाँ झलकती हैं। अनंतनाग में हर साल अनंत चतुर्दशी के मौके पर इसी तरह की मिसाल देखने को मिलती है। यहाँ हर साल कश्मीरी पंडित लॉर्ड अनंत की पूजा के बाद बाबा हैदर ऋषि के आस्थाने पर हाजिरी देते हैं। दुनिया की तारीख में भले ही इंसान को सबसे बड़ा मजहब करार देने के लिए कई वाक़यात तहरीर किए गए हों, लेकिन कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर मजहबी त्यौहार के दौरान मजहबी भाईचारे की अक्कासी हुआ करती है। अनंतनाग के अंदर की मुक़द्दस जगह इसकी जीती जागती मिसाल है। यहाँ पर हर साल कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत की पूजा करते हुए और हवन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन यहाँ की एक रिवायत रही है कि पूजा के बाद कदीम देवी बल मंदिर और इससे मुतसिल ज़ियारत बाबा हैदर ऋषि के आस्थाने पर हाजिरी दी जाती है, जहाँ पर इस मारूफ सूफी बुजुर्ग पर कश्मीरी पंडित अकीदत के फूल निछावर करते हैं और अपनी मुरादें इनके सामने रखते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और इन्हें अपना दोस्त बताया है और कहा है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने चीन के तनाजुर में ये बात कही। ट्रंप ने कहा कि इस वक्त चीन वो मुल्क है जिस पर रूस से ज़्यादा बहस होनी चाहिए, क्योंकि जो काम चीन कर रहा है वो बहुत ख़राब है। ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना वायरस पर जोर देते हुए इसे चीन का वायरस करार देते हुए कहा कि दुनिया को देखना चाहिए कि चीन ने वायरस के बारे में क्या किया। इसने दुनिया के 188 ममालिक के साथ क्या किया है, इसे देखना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि ये सूरत हाल यानी हिंदुस्तान और चीन का तनाव संगीन है और हम हिंदुस्तान और चीन की इमदाद में खड़े हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम दोनों की मदद करने में खुश होंगे। ट्रंप ने कहा कि वो हिंदुस्तान चीन तनाव के मामले पर दोनों ममालिक के साथ बातचीत कर रहे हैं।
فرانس کے صدر ایمانوئل مائکرون نے اپنے ملک میں اسلامی انتہا پسندی اور ان افراد پر تنقید کی جو گستاخی کے ارتکاب کے فرانس کے حق کو قبول کیے بغیر فرانسیسی شہریت کے خواہش مند ہیں۔ مائکرون نے تنزیہ اخبار چارلی ہیبڈو کی مدافعت کی، جس نے جنوری 2015 کے حملے کے سلسلے میں مقدمے کے آغاز کے موقع پر گستاخانہ کارٹونز دوبارہ شائع کیے ہیں۔ فرانس کی جمہوری تاریخ اور نئے شہریوں کے استقبال سے متعلق ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے فرانس کے صدر نے کہا کہ آپ فرانس کے ایک حصے کو قبول نہ کریں، آپ فرانس کو قبول کریں۔ ان کا صاف کہنا تھا کہ فرانس میں رہنا ہے تو گستاخی کے حق کو قبول کرنا ہوگا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر کیے گئے پہلے ہیکل کی باقیات دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کے دوران ملے تاریخی عمارت کے ٹکڑے اور سکے منظر عام پر لاتے ہوئے عوامی نمائش کے لیے پیش کیے ہیں۔ اس حوالے سے ماہرین نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ پہلے ہیکل کی عمارت کے 3 درمیانے سائز کے خاص پتھر شاہانہ انداز میں بنائے گئے کھڑکی کے چوکھٹ اور چاندی کے سکے برآمد ہوئے ہیں۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر پوچارام سرینیواس ریڈی نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا، جس میں 7 سپٹمبر سے شروع ہو رہے اسمبلی اور کونسل کے مانسون سیشن کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ صدر نشین قانون ساز کونسل جی سکھیندر ریڈی اور وزیر امور مقننہ پرشانت ریڈی کے ہمراہ اسپیکر نے پولیس، ٹریفک، لیجسلیچرز اور دیگر محکمہ جات کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ کووڈ-19 گائیڈ لائنز کی پابندی کو یقینی بنائیں۔ اسپیکر نے کہا کہ اسمبلی کا اجلاس کورونا کی صورتحال کے درمیان منعقد ہو رہا ہے، لہٰذا ارکان اسمبلی کی صحت کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے اقدامات کے نتیجے میں ریاست میں کورونا پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، کیسز اور اموات کی تعداد میں کمی ہوئی۔ اسپیکر نے کہا کہ اسمبلی کو آنے والے تمام ارکان کے علاوہ اسٹاف، میڈیا اور پولیس میں ہر ایک کو کورونا کا ٹیسٹ لازمی رہے گا۔ وزراء، ارکان مقننہ اور دوسرے اپنے ساتھ کووڈ ٹیسٹ کی رپورٹ رکھیں۔ اسپیکر نے کہا کہ جن کی رپورٹ مثبت آئی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اسمبلی آنے سے گریز کریں۔ اگر ایسے افراد اسمبلی آتے ہیں تو انہیں واپس کر دیا جائے گا۔ وزیر فائنانس تلنگانہ ہریش راؤ جمعے کو کووڈ-19 کے ٹیسٹ میں مثبت پائے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے معاونین کو کوارنٹائن ہو جانے کی ہدایت دی ہے۔ ذرائع نے اس اطلاع کی تصدیق کی ہے، تاہم ابھی یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ ہریش راؤ گھر پر کوارنٹائن ہیں یا کسی ہاسپٹل میں علاج کے لیے شریک ہوئے ہیں۔ قبل ازیں عوامی عہدیداران، میئر GHMC بی رام موہن اور ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی بھی اس وبائی وائرس کے ٹیسٹ میں مثبت پائے گئے تھے، تاہم دونوں اب صحت یاب ہیں۔ پیر 7 سپٹمبر سے تلنگانہ اسمبلی کا سیشن شروع ہو رہا ہے۔ اس پس منظر میں وزیر فائنانس ہریش راؤ کا کورونا پازیٹیو ہو جانا KCR حکومت کے لیے جھٹکا ہے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے GHMC کے مجوزہ انتخابی مہم کا عملاً آغاز کر دیا ہے۔ جاریہ سال کے اواخر تک غریب عوام میں تقسیم کے لیے 85,000 ڈبل بیڈ روم مکانات تیار ہو جانے کا دعویٰ کیا۔ آج انہوں نے حیدرآباد، سکندرآباد اور چیوڑلہ پارلیمانی حلقوں میں واقع اسمبلی حلقوں میں جاری ترقیاتی اور تعمیری کاموں کے پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے GHMC حدود میں واقع کلیکٹرز کو ہدایت دی کہ وہ ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیرات میں تیزی پیدا کریں اور ساتھ ہی استفادہ کنندگان کا بھی جلد از جلد انتخاب کرنے پر زور دیا۔ شہر حیدرآباد میں 5 ماہ کے وقفے کے بعد میٹرو ریل آئندہ 2 دن بعد پٹریوں پر دوڑے گی۔ حیدرآباد میٹرو لائن نے شیڈیول اور رہنما خطوط جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 7 سپٹمبر سے میٹرو ریل مرحلے سطح پر چلائی جائے گی۔ 7 سپٹمبر کو میاں پور تا LB نگر کوریڈور پر صبح 7 بجے سے دوپہر 12 بجے تک، پھر سے 4 بجے سے رات 9 بجے تک میٹرو ریل چلائی جائے گی۔ دوسرے دن 8 سپٹمبر کو ناگل تا رائے درگم، تیسرے دن 9 سپٹمبر کو JBS تا MGBS کے علاوہ تمام 3 کوریڈورز پر میٹرو ریل چلائی جائے گی۔ شہر کے 5 کنٹینمنٹ زونز کے ریلوے اسٹیشنز گاندھی ہاسپٹل، بھارت نگر، موسیٰ پیٹ، مشیرآباد اور یوسف گڑھ پر ریل روکی نہیں جائے گی۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے عہدیداروں کا جائزہ اجلاس منعقد کرنے کے بعد مینیجنگ ڈائریکٹر NVS ریڈی نے شیڈول کے ساتھ رہنما خطوط جاری کیے۔